कि आज की सबसे बड़ी जानकारी, विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 9 विधायकों को आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि पुराने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। कैबिनेट में एकमात्र महिला लक्ष्मी राजवाड़े को शामिल किया गया है। पहली बार विधायक बनी राजवाड़े मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। ये भी बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा वाले राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। 9 विधायक के आज शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें कि एक खुद मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम भी हैं। तो लगातार ये हलचल आप देख रहे हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूरा क्रम सामने आता है। बहुत लंबा मंथन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चेहरों को लेकर, उसके बाद कैबिनेट, यहाँ पर भी मंथन की स्थिति चली है, लेकिन बहुत अच्छे से सेटल किया गया है, ये माना जा रहा है अलग अलग राजनीतिक पंडितों की तरफ से। विष्णुदेव साय के 9 रत्न, कौन कौन वो प्रमुख चेहरे हैं जो लगातार कैबिनेट में एक जिम्मेदारी संभालते हुए उन चेहरों को चर्चाओं में देखा जा रहा था। लगातार बातें इन चेहरों को लेकर हो रही थी। सिलसिलेवार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाएंगे कि कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे रहने वाले हैं जो 9 रत्न यानी कि विष्णु के 9 रत्नों के तौर पर अब पहचान रखने वाले हैं। सबसे प्रमुख नाम जिनमें बृजमोहन अग्रवाल का आता है, सामान्य कैटेगरी से आते हैं, 8वीं बार विधायक बने, सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बिल्कुल, और शिक्षा के मामले में LLB 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी विधायक। दूसरा चेहरा राम विचार नेताम, ST जाति, और 6 बार विधायक बने, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। शिक्षा में उन्होंने स्नातक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद केदार कश्यप का नाम आता है, 4थी बार विधायक बने हैं, शिक्षा स्नातक ग्रेजुएट हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रहे हैं। बस्तर संभाग से आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा केदार कश्यप। दयालदास बघेल जो कि SC है जाति के तौर पर अगर हम देखें तो 4थी बार विधायक बने हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं। मंत्री रुद्र गुरु को हराया है, SC वर्ग के बड़े नेता में गिने जाते हैं। और मंत्री लखनलाल देवांगन जिन्होंने शपथ ली है, न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सीधे आपको सुना देते हैं। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी। लखनलाल देवांगन जी, बड़ा दायित्व तो मिला है, अब कैसे निभाएंगे? बड़ा दायित्व तो मिला है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की मार्गदर्शन पर हम छत्तीसगढ़ की समग्र विकास करने की कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं हैं वो एक एक व्यक्ति को कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रयास रहेगा। हमारे मोदी के नाम से गारंटी जो वादा किए हम जनता के बीच में जाकर, उस एकक यादा पर हम खरा उतरे। मोदी की गारंटी जो दी है, आवास आपने दे दिया, धान का भी 25 तारीख को मिलने वाला है, और भी वादे किए हैं, क्या वो पूरे होंगे? सारी वादा पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। अभी 18 लाख आवास की दस्तखत हो गया, कल हमारे सत्र चल रहा था महतारी बंधन, उसका भी आ गया, किसानों को धान खरीदी का है, सारी चीज हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। मंत्री को हराकर आप यहाँ तक आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी अब आपके पास दायित्व। बाकी वहाँ की जनता ने जनबल का समर्थन किया, धन बल को ठुकराया, और भारी बहुमत के साथ में मुझे वहाँ से कमल फूल से विजयी बनाया। इसके लिए मैं कोरबा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। ये थे लखनलाल देवांगन जी, जिन्होंने कहा धन बल और जनबल में जनबल की जीत हुई है। कैमरा 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी अब फिर से मंत्री। प्राथमिकताएं हैं, और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सबके भविष्य को संवारना, और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त कर इतना बम्पर बहुमत दिया उसको पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार को आपने खूब उठाया जब विपक्ष में था, अब क्या कार्रवाई किस तरीके से होगी? आगे आगे देखिए होता है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 साल में विकास जो आपने किए हैं वो इस बार अब किस दिशा में? अब वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। 15 साल के अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे। सर, संगठन से विभाग या दायित्व को लेकर कुछ चर्चा? देखिए, इस बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे, वो जो निर्णय करेंगे वो हमको सिरोधारी होगा। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि दायित्व का सफलता से निर्वहन करेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल को लेकर। हालांकि 9 विधायकों ने शपथ ले ली है। अशोक बजाज बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं और आकाश सहयोगी साथ जुड़ गए हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले अशोक जी आपके पास, मंत्रिमंडल में जिन हालांकि अशोक जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, तकनीकी खराबी आ गई है, वापस से जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए। सत्यप्रकाश जी, आप छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के लिए क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है बीजेपी ने किस स्ट्रैटेजी को आजमाया है? देखिए अंशिका जी, सबसे पहले तो जितने विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जनता से जुड़े जो मुद्दे को वादे किए थे उन पे वो काम करेंगे, उनको पूरा करेंगे। और नहीं करेंगे तो खैर हम तो विपक्ष नेता, जो हमारा काम होता है, जो फर्ज बनता है, वो तो हम सदन से सड़क तक लड़ते रहेंगे। और देखिए आज जो मंत्री पद की शपथ हुई, इसमें महत्वपूर्ण बात सोचने वाली ये है कि 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, मतलब अभी भी एक जो पद है वो अभी भी खाली है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, इतने दिनों बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसके बाद अभी भी एक पद खाली है, तो अंदर क्या खिचड़ी पक रही है वो जनता भी देख रही है। उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, उनका अंदरूनी मामला है, मगर देखिए फिर भी जनता का अनहित नहीं होना चाहिए, जनता के हित के काम होने चाहिए। अभी एक चीज और देखिए, महतारी वंदन, जिसका इन्होंने सीना ठोका कि हमको महिलाओं ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया, महिलाओं ने हमको आशीर्वाद दिया। तो आप देखिए पहले तो इन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अब 9 जो मंत्रियों ने शपथ ली उसमें भी एक महिला है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी सोच रही है कि उनके साथ अपमान हुआ है कि सबसे ज्यादा हमने उनको समर्थन दिया, वोट दिया, महतारी वंदन योजना के तहत दिया है, उसकी वजह से एक तो उस योजना का भी आता पता नहीं है, बजट में इतना कम प्रावधान किया गया, जो अनुपूरक बजट है उसको कब से मिलेगा वो नहीं, फिर महिलाओं में से सिर्फ एक महिला का बनाते हैं, और वो भी वो बनाना तो मजबूरी है, जैसे कुएं में पानी भरना है तो वही वाली बात है, मंत्रिपरिषद गठन करना तो उसमें एक महिला तो रखना ही पड़ेगा। तो ये भी महिलाएं देख रही है कि जनता देख रही है, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को ठगा गया है। फिर जो दूसरी जो एक समाज की बात करते हैं कि साहू समाज ने हमको बहुत समर्थन दिया, उसमें भी देखिए पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है साहू समाज से, मंत्रिपरिषद में है नहीं कोई, तो वो भी समाज देख रहा है। खैर अब उनका अंदरूनी मामला है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का अपमान हुआ है इसमें, और अब उनके पास काम यह है कि वो काम जो उन्होंने घोषणा की थी वो करना पड़ेगा, नहीं तो महिलाएं भी इंतजार में है पहले कि भाई दिसंबर से मिलने वाला तो मिल नहीं रहा है, किसान भी इंतजार में है, और हम तो खैर विपक्ष के नाते जो है वो मुद्दे उठाते रहेंगे। चलिए जवाब लेंगे बीजेपी से, कोशिश करेंगे कि उनके नेता से बातचीत हो पाए। आकाश आपके पास चल रहे हैं, बताइएगा कि जमीनी स्तर पर रिएक्शन क्या है जनता का? ये जो नाम 9 मंत्रियों के तौर पर पार्टी ने रखे हैं, कितनी संतुष्ट है जनता? जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बीजेपी में पिछले 15 साल को देखिए, अब देखो काफी चौंकाने वाले जो नाम आए हैं, चेहरे आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने जो बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया गया है, कुछ नेताओं को लिया गया है, इसके साथ ही नए चेहरों को मौका दिया गया है। साफ संदेश है कि बीजेपी मोदी की गारंटी को पूरा करेगी और केंद्र के जो दिशा निर्देश है उस पर चलेगी। इसके लिए तमाम वो फैसले लिए जाएंगे जो मंत्रिमंडल में, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है इसके बाद दायित्व इनको दिया जाएगा, विभाग का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि ये भी केंद्रीय संगठन के निर्देशों के आधार पर होगा। जनता में भी काफी उत्साह है, क्योंकि 15 साल भाजपा की सरकार रही, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, अब फिर भाजपा वापसी कर चुकी है, तो इसमें कई वादे किए हैं उसको पूरा करने की भी अब उम्मीद है। तो जनता उत्साह के साथ इस उम्मीद में भी है कि अब उन्होंने जो वादा किया है वो जल्द ही पूरा हो पाएगा। जी देखना होगा कि आखिर इसका असर कितना पड़ता है जनता पर। आगे बढ़ेंगे, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आप क्या समझते हैं बीजेपी ने किस विजन के तहत इस मंत्रिमंडल को बनाया और जो नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है, जिस तरीके से पूरे मंत्रिमंडल में मिले जुले नाम सामने आए हैं, नए लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, पुराने नामों को कम दिया गया है। कहीं ना कहीं पिछले 15 वर्षों के दौरान भाजपा ने जिस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को काफी हद तक फिर से फॉर्म में लाने की कोशिश की है, लेकिन एक बात जो पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की देखने में आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की नई लीडरशिप नहीं आ पाई थी, और भारतीय जनता पार्टी अब जो है अगली जनरेशन की ओर मुखातिब होना चाह रही है, और यही कारण है कि नए लोगों को इन्होंने शामिल किया है। और नए लोग कहीं ना कहीं भाजपा की अपनी एक उम्मीदें हैं कि ये लोग आकर के नए जो मतदाता हैं या जो नया विजन है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेंगे।
राज्य जो है विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, और जो एक कमिटमेंट है बीजेपी का, वो कम से कम पूरा करने में जो है ये लोग सहायक बनेंगे। ये मुझे लगता है एक बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की है। यानी कि समय लिया, लेकिन नपा तुला कैबिनेट तो जरूर प्रदेश को दिया है। लौटेंगे आपके पास हम। सत्यप्रकाश जी, कुछ चीजें जिन्हें लेकर आपकी नाराजगी हमने सुनी है, आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग एक पैरामीटर क्या होना चाहिए, किस आधार पर कैबिनेट में सिलेक्शन होना चाहिए? आप मानते हैं कि अच्छे सिलेक्शन है, चेहरे ठीक हैं भाजपा की तरफ से? देखिए अवंतिका जी, आप वो तो उनका अपना व्यक्तिगत विशिष्ट अधिकार है मुख्यमंत्री जी का। हालांकि मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब चीज वहाँ केंद्र से होके आएगा, वो अलग चीज है। मगर ये भाजपा का अंदरूनी मामला, किसी को भी बना है। बस मेरा और मेरी पार्टी का ये कहना है कि आप महिलाओं का जिसका आपको सबसे ज्यादा समर्थन मिला, उनका सम्मान आपने कहाँ रखा है? आपने उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया, मुख्यमंत्री छोड़ दी, उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया, फिर अभी एक ही महिला को आपने शपथ दिलाया, तो उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ। ये मेरे कहने मतलब, बाकी कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी उनकी पार्टी, वो तो अंदरूनी मामला होता है, पार्टी का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जो जिसको चाहे उसको बना सकते हैं। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है महिलाओं के बारे में। और अब जब चलिए हटा दीजिए, मंत्री ने शपथ ले ली है, सब चीज हो गई है, तो आप काम कीजिए ना। अभी भी आप विभाग नहीं बांट रहे। पहले आपने इतना लेट कर दिया, जनता के जो वादे किए वो अभी भी लेट चल रहे हैं। फिर आपने लेट कर दिया मंत्री गठन करने, अब शपथ के बाद अभी विभाग नहीं बांटा आपने, अब उसमें आप दिल्ली जाएंगे। तो ये लेट पे लेट की जनता का हित जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने बोला, किसानों की धान की खरीद की बात हो जाए, महिलाओं के महिला वंदन की बात हो जाए, 2 लाख कर्जे की बात इन्होंने की थी, तो जो महिला जो जनता से जुड़े जो मामले थे वो लेट हो रहे हैं। उसमें आपको जल्दी से काम करना पड़ेगा। जनता उसी की बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी। आकाश से पूछ लेती हूँ। आकाश इस वक्त वहीं पर है, ग्राउंड जीरो पर। आकाश, विभाग बंटवारे को लेकर क्या सुगबुगाहट है? क्या लगता है कब तक बंट जाएंगे विभाग? जी देखिए, अभी मंत्री पद की शपथ लिए हैं, इसके साथ ही जो नेताओं से जितने भी मंत्री हैं उनसे हमने बात की, तो उनका सीधा कहना है कि अभी शपथ लिया है, मंत्रिमंडल का भी जल्द बंटवारा होगा। ये जो भी मंत्री जो भी विभाग बांटे जाएंगे वो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय संगठन है, इसकी मुख्य भूमिका होगी। ऐसे में जल्द ही जो है विभागों का बंटवारा भी होने वाला है। हालांकि आज दिल्ली में बैठक है कार्य समिति की, इनकी केंद्रीय नेतृत्व की बैठक है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये 1-2 दिन के अंदर विभाग का भी बंटवारा जल्द मंत्रियों के बीच होने वाला है। जी यानी कि इंतजार अभी करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, लगातार इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। मनीष जी, आपको लग रहा है समय का अंतराल बहुत ज्यादा है, और जो लगातार विपक्ष बोल भी रहा है कि अंदर खाने में बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत पड़ रही है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से 3 तारीख को मतगणना हुई, उसके बाद नतीजे आ गए, सरकार बन गई, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री का चयन भी काफी विलंब से हुआ, और 2 डिप्टी सीएम और सीएम ने पहले शपथ ले ली, उसके बाद आप जो है मंत्रिमंडल में 9 सदस्यों का आज शपथ ग्रहण हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले पे ऐसा लगता है लेट जरूर है, पर भारतीय जनता पार्टी को जो है काफी फूक करके कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जो है कहीं ना कहीं नए हैं, और जो मंत्रिमंडल में भी नए लोग आए हैं, कहीं ना कहीं युवा जोश और अनुभव दोनों का जो एक सम्मिश्रण सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसलिए ज्यादा चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो युवा जोश अनुभव पर हावी हो जाए। देखिए, एक प्रोटोकॉल की जो दिक्कतें हैं वो तो ये है कि आपने जैसे मुख्यमंत्री बना दिया और 2 उप मुख्यमंत्री बना दिया, दोनों उप मुख्यमंत्री नए हैं, उसके बाद सीनियर जो 5 आपके नए मंत्री आए हैं, ये कहीं ना कहीं कैबिनेट का तमाम चीजें जो शायद मनीष जी ये निश्चित तौर पर बताना चाहते हो कि कहीं सामंजस्य बैठाने में अगर कहीं दिक्कत होती है तो बहुत बड़े परेशानी बीजेपी के लिए हो सकती है। और ये देखने वाली बात की क्या कुछ होता है। सत्यप्रकाश जी, चूंकि कैबिनेट की चर्चा हो रही है, पूर्व कैबिनेट की भी आपको याद दिलाएं, विधानसभा चुनाव जिसमें 9 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के हार गए थे। अब सिलेक्शन क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा है जो लंबी दौड़ में काम आएगा?